हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर लेकर आ चुके हैं। तीसरे चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो है 6 नंबर का, जो कि विलोपन विधि। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब, जैसे एक 2x प्लस 2y बराबर 10 दे दिया, एक समीकरण ये हो गया, और एक हो गया 3x प्लस 5y बराबर -10। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इसमें दो चर है, एक x एक y, इसलिए दो चर रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एक है। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक समीकरण ये दे दिया गया है, दूसरा समीकरण ये दे दिया गया है, और कहेगा कि आपसे x और y के मान निकालने हैं। बस हर साल ये क्लास 10 में 6 नंबर में फिक्स होता है। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आता है, और विधियां आपकी चार हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफ विधि। तो आपके दो पेपर में सबसे ज़्यादा तो ग्राफ विधि आती है, लेकिन विलोपन विधि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी एक चर का मान जो गुणांक होता है उसको बराबर करना होता है। या तो x का गुणांक बराबर कर लो या y का। तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसलिए अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये अगर बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो आइए समीकरण एक में कितने गुणा करने पर, 3 का, व समीकरण दो में कितने का गुणा कर दें, 2 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर हमने कितने का गुणा किया, 3 का, यहाँ पे कितने का गुणा किया, 2 का, तो इसका गुणा पूरे में होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4x प्लस वो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दाम 30। ऐसे ही 2 का गुणा इसमें होगा, तो 6x प्लस 10y बराबर -20। तो दोस्तों, समीकरण 3 और समीकरण 4, अब क्या करना होता है, हम लोग एक यहाँ पे बड़ी सी लाइन खींचते हैं और इनके सबके चिन्ह बदल देते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया, बस चिन्ह बदले। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट गया। ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 10y है, यानी कि ऐसे नोट कर लेते हैं, बराबर ये 30 और ये 20 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50। तो बस अब बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। हल कर देंगे, 6y और 10y यानी माइनस का 4y बराबर 50। दोस्तों, नहीं अगर समझ में नहीं आया तो बताते हैं, ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 10y है, तो हम घटाएंगे तो 4y आ जाएगा, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 4y। अब हमें y का मान निकालना है, तो ये माइनस का 4 इधर क्या कर रहा है, तो इस माइनस के 4 को उधर भेज देंगे। ये इधर गुणे में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, इसलिए चला गया। अब इसको काटेंगे तो y बराबर आएगा -25/2। तो दोस्तों, y का मान निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में। तो हमें लगता है कि ये पहला वाला सरल है, तो पहले वाले में रख देते हैं। तो पहले वाले में अगर रखेंगे तो पहला वाला समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। तो y का मान रखेंगे, 2x प्लस 2 इंटू वाई का मान है -25/2 बराबर 10। 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये प्लस की गुणा माइनस में हो जाएगी, तो -25 बराबर 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद 2x -25, तो चार पद उधर गया, यानी ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो x, ये 2x बराबर कितना आ गया, 35। तो x बराबर कितना आ गया, 35/2। ठीक है दोस्तों, तो x का मान ये आ गया, y का मान माइनस का 25/2 हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तर की जांच करके दिखाएं, तो आइए देखते हैं।
एक्स का मान और वाई का मान समीकरण किसी में समीकरण रख दीजिए, अगर बराबर आ जाए तो देखना सरल हो जाएगा। तो पहले ही समीकरण में हम रख के देखते हैं, 2x + 2y = 10 था। तो एक्स का मान अगर हम रखें 2 × 35/2 प्लस ये 2, वाई का मान है -25/2 बराबर 10। अगर 2 से 2 कट गया तो ये बचा 35, ये प्लस की गुणा माइनस में होगी तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 से 2 कोई कट जाएगा तो 25 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, अर्थात दिए गए मान हम लोगों ने जो मान निकाले वो सही है। तो दोस्तों आप इससे क्या समझना है, आप ये सोच रहे हो कि सर इतना सरल पेपर तो कोई किसी को अनसॉल्व में नहीं आता है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो अभी विलोपन विधि ही जानते ही नहीं थे, इसलिए मैंने अभी सरल लेके आया। कल आपको वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो अनसॉल्व में आ चुके हैं, पिछले पेपर में आ चुके हैं, मैं उन प्रश्नों को कराऊंगा थ्योरी बेस पर। आज तो मैंने केवल विलोपन विधि सिखाई है कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक्स दोस्तों।